सात्विक, राजसी, तामसी कर्म करने वाले को कैसे पहचाना जाता है? यहाँ श्रोताओं, आइए, गीता का प्रमाण है, अध्याय 18, गीता अध्याय 18 के श्लोक की व्याख्या है। आइए जाने जो है। सर्वप्रथम जानिए सात्विक कर्म करने वाला कौन है, क्या ऐसा कर्म करता है जो सात्विक कर्म के अंतर्गत आता है। तो श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं, जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है श्रोताओं, वह सात्विक कहलाता है। ध्यान देना श्रोताओं, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम, घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना मृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं श्रोताओं। आइए जो है राजसी कर्म के बारे में जानिए। ऐसा व्यक्ति जो है कैसे पहचान लिया जाता है कि वह राजसी गुणी कर्म कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की बाणी है श्रोताओं, गीता अध्याय 18 का 24वां श्लोक है। जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है श्रोताओं। ध्यान देना श्रोताओं। तामसी कर्म के बारे में आइए जानिए। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वही तो तामसिक कर्म कहलाता है श्रोताओं। मान लिया जाता है कि पुरुष तामसी कर्म के अधीन है। तो श्रोताओं, मनुष्य अपने कर्म का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। हर मनुष्य को कर्मों का लेखा जोखा तो ये तो देना ही होता है। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी होते हैं श्रोताओं। क्यों? क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। ये प्रायः हिंसा पर आधारित होते हैं और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होते हैं श्रोताओं। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप ही तो होता है। यही तो तामसिक कर्म हुआ। तो इस तरह श्रोताओं, सतो, रजो और तमो कर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे पहचाने के ऐसे पुरुष को कि ये इनमें से इन गुणों के अधीन कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर समय का अभाव है, एक बार प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय।